नूर आयत नंबर 36। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल आसाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह, इन घरों में नूर हासिल होता है। अज़िनल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, अन तुरफ़ा, कि इनको बुलंद किया जाए। व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उसमें उनका नाम ज़िक्र किया जाए। युसब्बिहु लहू फ़ीहा, उसमें उसकी तस्बीह बयान की जाए। बिल-गुदुव्वि वल आसाल, पहले पहर पिछले पहर। फ़ी बुयूतन से मुराद मसाजिद है। पीछे आपने पढ़ा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, जो अल्लाह का नूर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा हिदायत जो हासिल होती है वो इन मसाजिद में हासिल होती है। मसाजिद ये अल्लाह का घर है। कुरान पाक भी कहता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, कि जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता है वो मस्जिद को तामीर करेगा। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, यौम आखरत पर ईमान नहीं रखता, वो कभी मस्जिद में हिस्सा नहीं लेगा। मस्जिद की तामीर में हिस्सा उसका नहीं होगा। हदीस पाक में आता है कि जिस आदमी को मस्जिद में आता जाता देखें तो नमाज के लिए ही होगा। अगर मस्जिद में आता जाता देखा कि जासूसी के लिए आ रहा है तो ठीक है, उसका ईमान उसका रब। हदीस पाक में आता है कि जिसको मस्जिद में आता जाता देख लो उसके ईमान की गवाही दो। ये मामूली जगह नहीं। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में बैठा है वो यूं समझ ले कि अल्लाह की मजलिस में बैठा है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खास बंदे, आम बंदे मस्जिद में होते। तो मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि अल्लाह की मसाजिद में, अल्लाह के घरों में सिर्फ अल्लाह को याद किया जाए, गैरुल्लाह को याद ना किया जाए। इसका खास ख्याल चाहिए। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना जन्नत में घर बनाना है। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की तामीर मज़ीद से मज़ीद तर, खूब से खूबसूरत करा रहे थे। तो आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो आदमी मस्जिद बना ले उसने अपना घर मस्जिद में या अल्लाह में जन्नत में बना लिया।
उसने अपना घर जन्नत में बना लिया। कंजुल उम्माल में हदीस है, ये माना नहीं है कि पूरी मस्जिद बनाए। हदीस पाक में आता है कि अगर मुर्गा भी के अंडे के बराबर भी जगह ली, यानी हिस्सा मिलाया, उसके लिए भी जन्नत में महल बनेगा। और अल्लाह के यहाँ कोई कमी तो है नहीं। मामून और रशीद के ज़माने का वाक़या भी है और नवाब सादिक के साहब के ज़माने का वाक़या भी है। मस्जिद बना रहे थे, कहा दाएं बाएं वाले कोई हिस्सा नहीं ले सकते, वो खुद बनाएंगे। एक आदमी ने जैसी ईंटें लग रही थी उस जैसी एक ईंट डाली, तो मामून और रशीद ने ख्वाब देखा, जन्नत में महल देखा, अपने महल जैसा साथ और का भी देखा। पूछा ये किसका है, बताया गया फलां का है। उससे जब पूछा तो उसने कहा नाराज ना हो, मैंने चोरी चोरी एक ईंट मिला दी थी। नवाब साहब के ज़माने में क्या वाक़या है, कैसे बना रहे थे, उन्होंने कहा कोई हिस्सा नहीं मिला सकता। एक मजदूर मजदूरी करता था, जिस तरह की मट्टी डाली जा रही थी उसने उस जैसी मट्टी कुछ लेके डाल दी, तो उन्हें ख्वाब में देखा उस जैसी कोठी बंगला उसका भी जन्नत में बना हुआ। तो असल है दिल पर जितना इखलास और लिल्लाहियत होगी उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूलियत नसीब करेंगे। तो मस्जिद की तामीर जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में खूबसूरत मजबूत तरीन मसाजिद बनाई, और वो किबार साहबा का दौर भी था। किसी साहबी ने तनकीर नहीं फरमाई। मस्जिद अगर तामीर होती है खूबसूरती के लिए, मजबूती के लिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हुई दिखलावे के लिए, नाम नमूद के लिए हुई, तो फिर वो वबाल बन जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक ज़माना आएगा आमिरतुन वहिया खराबुन, कि मसाजिद तामीर होंगी मगर ये खराब होंगी, यानी गैर आबाद होंगी। बनाने के लिए बहुत बड़ी मस्जिद बना दी, बड़ी खूबसूरत और आलीशान बना दी, नमाजी कोई नहीं, आबादी कोई नहीं। मसाजिद बनाई जाती हैं नमाजों के लिए, अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए, इबादत और रियाजत के लिए, उनको आबाद होना चाहिए। और एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, उस ज़माने के हिसाब से जबकि बहुत ही कम और चंद लोग थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत में ऐसा भी होगा कि एक मस्जिद में 500 तक, यानी मुराद 500 नहीं, कसरत मुराद है कि 500 तक लोग मौजूद होंगे, लेकिन मुखलिस एक भी मुश्किल से होगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इखलास और लिल्लाहियत चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, फिर तो मस्जिद की आबादी खूब आबादी।
अगर इखलास और लिल्लाहियत नहीं, दिखलावा और रियाकारी चली गई, नाम नमूद चला गया, चहल पहल है, फिर खतरे से खाली। मस्जिद की तामीर भी चाहिए, सफाई भी चाहिए। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। इमाम साहब ने मस्जिद में खड़े हुए थूका किबले की तरफ। वो थूक मस्जिद की दीवार पर गिरी। आप अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। आपने वो सफाई करवा दी और फरमाया, जब तक ये इमाम तौबा नहीं कर लेता है तो इमाम बनने के काबिल नहीं है। ये मस्जिद का एहतराम चाहिए, मस्जिद का तकद्दुस चाहिए। मस्जिद दुनियावी बातों के लिए नहीं है। आजकल हमारे मुआशरे में इसकी तरफ हम जा रहे हैं कि जब भी कोई बखेड़ा होता है कहते हैं ओ चलो मस्जिद में बैठ के हल कर लेते। जब मस्जिद में आते हैं तो ज़रा बराबर भी मस्जिद का तकद्दुस नहीं होता। आवाज़ें भी ऊंची हो जाती हैं, ज़ुबान दराजियाँ भी हो जाती हैं, गाली गलौज तक चल रहा होता। बाज़ मसाजिद में तो निकाह के मौका पर भी मस्जिद का तकद्दुस नहीं होता। निकाह हो रहा है लेकिन मस्जिद का तकद्दुस नहीं, एहतराम नहीं कर रहे। शोर शराबा अपनी जगह, गप शप अपनी जगह, जो जुमले आए बोल दिए। मन वालों, मस्जिद का एहतराम चाहिए। मस्जिद की सफाई भी चाहिए। अंतुरफा से मुराद, बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं, मस्जिद की ताजीम के साथ मस्जिद की सफाई मुराद है। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जन्नत में उस आदमी को भी देखा जिसने मस्जिद की सफाई की नीयत से एक तिनका उठा के बाहर डाला था। सफाई की नीयत से उसको भी मस्जिद जन्नत में देखा। सफाई की नीयत तो हो। हमारा तो कुछ हाल कमजोर जाता जा रहा। वजू करके आप बैठे तो कई सारे अहबाब को मैंने देखा, वो बैठे और आप हाथों का मैल उतार रहे, पाँव का मैल उतार रहे। वो जाएगा किधर? मस्जिद में ही गिरेगा ना। उलमा तो फरमाते हैं अगर ताज़ा वजू करके आए तो वजू का पानी नहीं झाड़ सकते। मस्जिद का तकद्दुस है, लेकिन परवाह नहीं होती। इससे भी जरा आप अजमत का अंदाजा लगाएं कि मस्जिद का एक खादिम था। बाज़ कहते हैं मर्द था, बाज़ कहते हैं औरत। इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो नहीं आ रहे, पता चला वफात हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर फातिहा के लिए तशरीफ ले गए कि मस्जिद की खिदमत करते थे, मस्जिद की सफाई करते थे। मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का तकद्दुस, मस्जिद का मकाम दिल दिमाग में रखे। ये कोई काम तो नहीं ना कि घर से चला वो सीधा जन्नत में जाने के लिए चला। मस्जिद के आदाब सारे वही आदाब हैं जो जन्नत में होंगे। पेशाब नहीं, पखाना नहीं, मैल कुचैल नहीं, शोर शराबा नहीं, गाली गलोच नहीं,
सारे जन्नत के आदाब, मस्जिद के आदाब। अल्लाह फरमाते हैं फी बुयूतन, इन घरों में अल्लाह का नूर हासिल होगा। अज़िन अल्लाह, अल्लाह हुक्म फरमाते हैं अन तुरफा, कि इसमें मस्जिद की सफाई भी है, मस्जिद की ताज़ीम भी है, मस्जिद की तामीर भी। तामीर में भी हिस्सा ले, सफाई में भी हिस्सा ले। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हर हफ्ते के दिन आप तशरीफ ले जाते थे मस्जिद कुबा में, अपना कपड़ा कमर को बांधा और मस्जिद की सफाई करते थे। क्या ख्याल है, इस वक्त का कोई आदमी जितना भी बड़ा कुतुब और वली हो, हज़रत उमर को पहुंचेगा? लेकिन शायद वो तो ऐब समझते हो। हमारी सोचें बहुत बदल गई। दुकान के सामने सफाई करना तो शायद वो सादत समझता हो, मस्जिद की सफाई करना वो चौधरी साहब तौहीन समझेंगे। ये भी कोई काम है? कहते मस्जिद हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम से साबित है कि आप झाड़ू दे रहे थे, साफ कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की सही मानों में समझ नसीब फरमाए।